नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में खबर बताने से पहले एक शायरी हम आपको कहते हैं। कलीम अजीज जी की ये शायरी है और ये इस व्यक्ति पर एकदम फिट बैठता है। न दामन पर छीट न खंजर पर दाग, तू कत्ल करहो कि करामात करहो। जी हाँ, ये पाठक जी पर उपयुक्त एकदम 100% सटीक बैठता है। ईमानदार का चोला पहने हुए हैं, ईमानदार हैं भी। कल मैंने जो खबर चलाई थी कि सब जगह जो 44,000 पर जो दे रहे हैं, लगभग 50 करोड़ से अधिक की राशि का जो खेल हो रहा है, उसके खुलासा के बाद एक मैसेज उनके तरफ से मुझे आया कि ये सब जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इक्विपमेंट जो लगेगा उसके लिए राशि निर्गत की गई है। तो भाई ये 27 मार्च को क्यों? ये मार्च लूट नहीं है क्या? उस पर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बातें सामने आई। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि पाठक जी आज आप पर एक दूसरा आरोप चार्ज हम फ्रेम करने जा रहे हैं। सीधे सीधे तौर पे आप पर ये बड़ा ही गंभीर आरोप है। सरकार का नीतिगत फैसला है, आपका ही नहीं, भारत सरकार का भी ये नीतिगत फैसला है कि जो भी लाभुक है उस लाभुक व्यक्ति को अब सीधे अकाउंट में पैसा जाना है। जो कुछ भी खरीदारी करनी होगी वो खरीदारी करेगा और वो अपनी चीज़ें वाउचर संबंधित अधिकारी को सौंपेगा। और ये सिस्टम बिहार में बहुत पहले से चल रहा है। तो फिर ये पोशाक को लेकर आप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं दिलचस्पी? लगभग 800 करोड़ रुपए का पोशाक हर वर्ष सरकार गरीब बच्चों के पास, या यूं कहे जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, पहला क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को वो पोशाक देता है। उस पोशाक की राशि सीधे उसके अकाउंट खाता बच्चों के अकाउंट में जाता है। वो राशि आप टेंडर कर रहे हैं। देखिए, ये टेंडर निकाले हैं पाठक जी, यही टेंडर है, समझ गए ना? टेंडर निकाले हैं कि सेंट्रलाइज टेंडर होगा। सेंट्रलाइज अब वस्त्र बच्चों का ड्रेस बन के जाएगा और जिसका 30 करोड़ रुपया टर्नओवर रहेगा 3 वर्षों में, उसी कंपनी को ये दी जाएगी। मतलब बिहार के बाहर को अभी सप्लाई करेगा और इतने बड़ी संख्या में सप्लायर हो, मतलब समझ जाइए कि करोड़ बच्चा होगा, उतने बच्चों को सप्लाई करना है। कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। कोई एक सेंट्रलाइज एजेंसी को अगर ये काम दिया जाएगा तो इनसे क्वेश्चन तो पहुंच नहीं रहा है। देख रहे हैं ना कैसे फेंक दे रहे हैं। स्कूल बैग कैसे स्कूल में पहुंचा है, सब देख ही रहा है। तो ये जो है ना, ये मंशा दिखा रहा है कि आप चोर हैं। ये मंशा दिखा रहा है कि कमीशन खोर हैं। ये मंशा दिखा रहा है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही चीज़ हो रहा है। जब जो बच्चे, कितना बच्चा ड्रेस नहीं खरीदता है? 20%, 30%। आप उस स्कूल के आप उसके अभिभावक 30-70% बच्चे, तो ऊपर के लेवल के तो सारे बच्चे ड्रेस खरीदते हैं। तो जो बच्चे ड्रेस नहीं खरीदते हैं उनको आप दबाव बनाइए कि ड्रेस आपको खरीदना पड़ेगा। और ये ना करके आप सेंट्रलाइज अगर कीजिएगा, कितने बच्चों के पास ड्रेस पहुंचेगा? किसी का बाँह छोटा हो जाएगा, किसी का पैजामा छोटा हो जाएगा, किसी का शर्ट छोटा हो जाएगा। कौन जिम्मेवार होगा? एगो स्कूल बैग दिए हैं, देख ही रहे हैं कैसा स्कूल बैग दिए हैं। इसलिए पाठक जी, आप बेईमान के सरदार हो गए। आप भ्रष्टाचार के उस दलदल में फंसते जा रहे हैं जहां आपके दामन पर दाग ही दाग होगा। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जैसे लोग, हम लोगों के जैसे लोग भी आपको सर्टिफिकेट देते रहे कि आप ईमानदार पदाधिकारी हैं, लेकिन ये आपकी ईमानदारी पर नहीं, आपके बेईमानी झलकती है इस नीति में कि 800 करोड़ का टेंडर अगर किसी कंपनी को दी जाएगी तो सेंट्रलाइज कमीशन खोरी होगा। और जब सेंट्रलाइज कमीशन खोरी होगा तो आप बताइए, किसी गांव का बच्चा का हाइट, 5वां में पढ़ने वाला बच्चा का हाइट, गांव का बच्चा जो है उसका क्या हाइट होता है? आप शहर के बच्चों की तुलना कर लीजिएगा। कितना, कोनो 5 वर्ष में बच्चा चल जाता है क्या पहला में वहाँ? तो आप तो भ्रष्टाचार, एक किसी का शर्ट छोटा हो जाएगा, किसी का पैंट छोटा हो जाएगा। हम लोग खबर चलाएंगे, एक बार आप ही की तरह एगो
IAS अधिकारी आया था। चौकीदार का जो है आप ही के तरह एगो पुलिस डिपार्टमेंट में भी एगो अधिकारी आया था, समझ गए ना। वो चौकीदार और पुलिस डिपार्टमेंट भी होगा और बाकी लोग सब लोग होमगार्ड को जो है वर्दी मुहैया कराना था। पहले होमगार्ड को पैसा मिलता था, वर्दी खरीदता था, हुआ कि नहीं सेंट्रलाइज हम वर्दी खरीद के जाएंगे। तो पता चला कि किसी वर्दी पर मणिपुर पुलिस लिखा हुआ है, किसी वर्दी पर इम्फाल पुलिस लिखा हुआ है, किसी वर्दी पर लिखा हुआ है होमगार्ड सिक्योरिटी, किसी में ISI SIS कुछ लिखा हुआ वर्दी सब पहुँचे। मतलब 2 सेकेंड हैंड वर्दी पूरा वितरण हो गया। उससे हम नए नए ETV पत्रकार बने थे, 2002-03 की बात कर रहे हैं। बड़ा हंगामा मचा था उस खबर के बाद। वहाँ के DM राम बहादुर यादव थे, दरभंगा में हम उस समय में थे, FIR वगैरह दर्ज हुआ था। तो ये सेंट्रलाइज करना चाहते, तो सेंट्रलाइज होगा मतलब भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जब पाठक जी आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने आए हैं कि खाली यही माल प्रैक्टिस वाले के साथ खड़े होने के लिए आए हैं? जितना आप दे रहे हैं राशि और जिस तरीके से लूट मचा हुआ है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपके दामन पर दाग नहीं लग रहा है। अब तो चर्चा होनी शुरू हो गई कि पटकवा दी ग्रेट चोर है, खाली दिखाता है कि हम ईमानदार हैं। क्योंकि लोगों का अनुभव रहा है कि जो शुरू में अधिकारी ज़्यादा ताम झाम देता है ना, वो अंदर से उतना ही भ्रष्ट रहता है। तो हम लोग तो कहते थे कि नहीं पाठक जी भ्रष्ट नहीं है, लेकिन अब तो ये सवाल साफ। अब जनता को क्या हम कहेंगे? कैसे जनता तो देख रही है आपका भ्रष्टाचार, कि जो आप मकान बनवा रहे हैं प्लास्टिक वाला, उसमें कितना बड़ा घुसखोरी है। बेंच डेस्क भेज रहे हैं, उसमें कितना बड़ा घुसखोरी है। जो बैग भेजे हैं वो बैग देख के अब तो गार्जियन भी कह रहा है कि पटकवा चोर है। अब क्या कहिएगा? कितना सफाई हम लोग देंगे? सीधे कहता है अरे ये पटकवा तो चोर है, जूठे मास्टरवा को तंग किए हुए। अब बताइए गांव के लोग में भी ये इमेज बनने लगा है। और जब पोशाक भेजिएगा तो जो नीतीश कुमार की जो रही सही छवि बची हुई ना, वो भी खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार के गंगोत्री में काहे आप भी शामिल हो रहे हैं? काहे गंगोत्री को हवा दे रहे हैं आप? गंगोत्री को छोड़िए, अकाउंट में पैसा जाने दीजिए, नहीं तो कहीं मुंह दिखा लेना एक पाठक जी नहीं रहिएगा। ये बात समझ लीजिए, ये बिहार है और इस तरीके के निर्णय लीजिएगा। यहाँ कई IAS अधिकारी जेल भी गए हैं यही वर्दी घोटाला में। रामचंद्र खां बेचारे बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, DGP नहीं बने। तो ये आपका भी अंतिम क्षण है। आप तो चीफ सेक्रेटरी बनवे कीजिएगा, मतलब चीफ सेक्रेटरी लेवल पर चलिए जाएगा। चीफ सेक्रेटरी कोई आपको बनाएगा नहीं, लेकिन जाते रिटायरमेंट होते होते भी आप पर इस मामले में कहीं कुछ कार्रवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखिएगा पाठक जी आप।